किसान भाइयों, यदि आप सब्जियों की खेती करते हैं तो मचान बनाने का तरीका बहुत जरूरी हो जाता है। आप अपने खेत में अच्छा मचान और सस्ता मचान बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मचान बनाने का तरीका बताने वाले हैं। इस तरीके से यदि आप मचान बनाएंगे तो सबसे जो मुख्य बात है, बहुत कम बांस लगेंगे। 300 से 500 बांस आपका 1 एकड़ में खर्चा होगा। टोटल खर्चा आपका 18 से 20 हजार में एक अच्छा मचान तैयार हो जाएगा और इस मचान का आप कई साल तक प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास छोटा पावर टिलर या छोटा ट्रैक्टर है तो आपको मचान को उखाड़ने की भी जरूरत नहीं होगी, आप उसी में इसकी खेती कर सकते हैं। कर लेते हैं तैयारी कैसे करनी है। आपके खेत के 4 कोने होंगे। ये हो गया आपका पहला कोना। इस कोने में आपको एक मजबूत बांस लगाना है। किसान भाई, यदि परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एंगल परमानेंट गाड़ सकते हैं। एक एंगल गाड़ दीजिए परमानेंट। इसके बाद किसान भाइयों, ये और ये यदि बांस आपके पास पर्याप्त है तो आप एक बांस ये हो गया, इसको एक साइड से ये लगा दिए, दूसरे दिशा में आपको इसको इस तरीके से कर्व में लगाना है। तो कोने पर आपको चारों कोने पर तो जरूरी हो जाता है, चारों कोने पर आप जरूर लगाइए। 3-3 बांस आपके चारों कोने पर लग जाएंगे। इसके अलावा किसान भाई देख रहे हैं, एक तार ये बाहर की साइड में आया, एक तार ये तो यहाँ पर जो किसान रहा है 16 नंबर है, लेकिन यहाँ पर आपको 8 नंबर का तार लगाना है। यहाँ से बधाई करके 8 नंबर का तार यहाँ ले जाइए और दूसरी इधर से बधाई करके वो ले जाइए। ये उत्तर दक्षिण है तो वो उत्तर है, यहाँ पर दक्षिण में ले जाना है। और ये वाला जो सिरा है आपका पश्चिम है, तो एक यहाँ पर आपका पूरब में आएगा। किसान भाइयों, यहाँ पर हम जो चीजें बता रहे हैं ये इसको हम थोड़ा पेपर वर्क करके भी बताना चाहेंगे आप लोगों को। पेपर पर दिखाएंगे आपका खेत कैसे और किस तरीके से आपको कैसे बांस लगाना है, तो इसमें समझने में काफी आसानी हो जाएगी। यदि आप अंबेडकर नगर के हैं या आसपास जिले के हैं और आप इस तरीके से झालर तैयार करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके फॉर्म पर आकर इस तरीके से आपका जो झालर और ये मचान है इसको बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं पेपर पर और दिखाते हैं किस तरीके से आपका खेत रहेगा और कैसे क्या। किसान भाइयों, ये जो हमने मार्क किया हुआ ये आपका खेत है। 1 एकड़ मान लीजिए, कोई भी आपका जो भी एरिया है, लंबाई चौड़ाई जो भी है, हम इसको बराबर मान के चल रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर साइड में उत्तर है, ये नीचे दक्षिण है, ये पूरब का साइड है और ये पश्चिम का साइड है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका चारों कोना है, जैसे हमने वीडियो में बताया है, दिखाया है, उस तरीके से ये जो चारों कोने हैं यहाँ पर आपका सबसे मजबूती रखनी है। यदि आप इसको पक्का जो है एंगल वाला करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको बांस लगाना है जैसे बताए थे। मान लीजिए सीधा बांस रहेगा, ये सीधा आपका लगा हुआ है। अब इसमें 2 साइड से, एक इधर से और एक उस साइड से, दूसरे वाले में ऐसे आपको तिरछा सपोर्ट जो है, एक सपोर्ट आपका मान लीजिए बांस यहाँ तो एक सपोर्ट ये हो जाएगा, एक सपोर्ट इस पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना कोनों पर। और इसके बाद ये कोना हो गया, ये कोना, ये आपका क्या है, ये उत्तर दक्षिण है और ये पूरब वाला कोना है। यहाँ एक ये हो जाएगा किनारे में, एक ये हो जाएगा बीच में। जैसे ये पूरा आपका 200 फीट है तो 100 फीट ये हो गया। दूसरा सबसे मजबूती 100 फीट पे ये हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 50 फीट, मतलब कि 1 2 3 ये हो गया दोनों कोने पे, 5 इधर मजबूत, 5 इधर मजबूत। ये बहुत मजबूत, जो सबसे मजबूत बांस है आपको वो यहाँ पर चाहिए। और बांस आपको 9 फीट से 10 फीट लंबाई का लेना है किनारों के लिए। किसान भाइयों, यहाँ पर देखेंगे जो ये खूंटा है ये बांस का है, ये टूट भी सकता है। इसके लिए आप बना सकते हैं एक लोहे का स्टेटा। आपको कबाड़ा से सरिया लेनी है, करीब 2 से 2.5 फीट का लोहे का एक सरिया हो जाएगा। इस तरीके से मान लीजिए लोहे की सरिया हो गई। अब सरिया के नीचे आपको 3 से 4 इंच के आसपास एक लोहे का टुकड़ा बेल्ट कर देना है, इस तरीके से टी बनाकर, या फिर उसी सरिया को मोड़ दीजिए। और फिर जो गड्ढा खोदने वाली मशीन होती है उससे आप यहाँ पर गड्ढा खोदिए। अंदर में आप वहाँ पर करीब मान के चलिए 1 फीट की दूरी तक आपको इसमें गिट्टी और ये सीमेंट मिलाकर एक मसाला बनाकर उसको उसमें भर दीजिए। उसके बाद उसको खोदकर ऊपर भी मिट्टी भर दीजिए। और जो सरिया का ऊपरी सिरा है उसको आप थोड़ा सा ऐंठ के गोल कर सकते हैं या उसी पर एक नट बेल्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, उसी में नट में आप इस तार को बांध देंगे और ये पूरा फिक्स रहेगा, आपका हिलेगा नहीं। किसान में बहुत हो सकता है थोड़ा बहुत हिलेगा, तो वो जो है जब आप बांस टाइट करेंगे उसी में वो कवर हो जाएगा। ये हो गया। यही वाला सिस्टम आपको खेत के चारों कोने पर लगाना है। आपका खेत का जो चारों कोना वो सबसे मजबूत होना चाहिए। इसके बाद खेत की लंबाई जितनी है, खेत की लंबाई के हिसाब से 200-400 फीट जितना है, आपको 50-50 फीट की दूरी पर या 60 फीट की दूरी मान लीजिए आप, ये बांस हो गया। इसके बाद आपका 50 फीट की दूरी पर एक मजबूत, या तो आप इस तरीके से बांस लगाइए मजबूत बांस, नहीं तो आप लोहे का एंगल लगा सकते हैं, ये हो जाएगा। और आपको ये वाला जो आपका उत्तर से दक्षिण लाइन है, एक ये उत्तर से दक्षिण पूर्वी किनारे पर हो जाएगा, इसी तरीके से पश्चिमी किनारे पर हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बांस ये लेना है, फिर 10 फीट की दूरी पर एक बांस ये लेना है। 10 फीट की दूरी पर आपने दूसरा बांस ले लिया।
इस बांस में आपको क्या करना है, सीधा आप मजबूत बांस गाड़ देंगे और फिर एक तार यहाँ पर एक स्टेटर लगेगा, उसमें आप एक 8 नंबर का तार मजबूती से बांध देंगे। आपको अंदर ये वाला बांस लगाने की जरूरत नहीं है। तो 10 फीट पे ये इसी तरीके से 10-10 फीट पर आपका खेत जितना लंबा है आप उतना लगा देंगे। ये किनारा हो गया आपका पूर्वी, जहाँ पर उत्तर दक्षिण में आपने लगाया है। इसी तरीके से पश्चिमी किनारे पर भी आप 10-10 फीट पर इसी के सीध में लगा किसान भाइयों, जैसे आपका ये पूर्वी किनारा है, उत्तर से दक्षिण आपने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ लगा दिया। अब आपको पूरे यहाँ पर किनारे पर आपको क्या, जैसे आपने यहाँ पर लगा दिया 100 फीट पे, फिर इसके बाद मान लीजिए 50 फीट लगा दिए, या फिर आपको यहाँ पर 20-20 फीट लेना है, तो ये हो गया। आप यहाँ से मान लीजिए ये हो गया 20 फीट पे एक बांस, फिर एक 20 फीट पे बांस, ये आपको मजबूत लेना है। ये किनारा हो गया, बीच में जितना भी 20-20 फीट बन रहा है आपको मजबूत बांस लेना है। एक बांस लेंगे, इसके सामने स्टेटा लगेगा, यहाँ बांस लेंगे, स्टेटा लगेगा, यहाँ बांस लेंगे, स्टेटा लगेगा। इसी तरीके से इस कोने पर भी लेना है आपको, 20-20 फीट पे बांस लेना है और स्टेटा लगेगा इस तरीके से। यहीं पर आपको फिर इसके बाद एक इसके दोनों बीच में 10 फीट, ये 10 फीट, ये 10 फीट, ये 10 फीट, इसी तरीके से दोनों किनारे पर यहाँ पर भी आपको बांस गाड़ना है। और किनारों पर जो बांस रहेंगे सब मजबूत रहेंगे। यहाँ पर भी आपका स्टेटा लगेगा और आगे बताएंगे इसमें उसका क्या करना है। ये तो हो गया एक लाइन उत्तर से दक्षिण जो हम खेत के पूर्वी किनारे पर है, ये हमने बता दिया। एक लाइन ये मतलब जो खेत का पूर्वी किनारे पर उत्तर से दक्षिण वाली मेन लाइन हो गई। इसी तरीके से आपको पश्चिमी किनारे पर भी बना लेना है। ये तो हो गया, यहाँ पर आपने 10-10 फीट की दूरी पर लगा दिया। अब यहाँ से पहला बेड आप यहाँ से थोड़ा छोड़ के, क्योंकि किनारे पर रहेगा, यहाँ पर भी आप पहला बेड बना सकते हैं। आप मान लीजिए यहाँ पर 5 फीट की दूरी पर आपने पहला बेड बना दिया, तो ये आपका बेड हुआ यहाँ से 5 फीट की दूरी पर। किसान भाइयों, यहाँ पर आपका एक बांस रहेगा किनारे पर, एक बांस यहाँ रहेगा, फिर 5 फीट की दूरी पर, फिर 5 फीट की दूरी पर। इसी तरीके से आप 20 फीट की दूरी पर जब आप पहुंचेंगे, ये आपका 20 फीट हो गया, ये वाला 20 फीट। यहाँ पर आपको एक बांस लगाना है सीधा, ये वाला नहीं देना तक का, यहाँ पर लगा लेकिन ये नहीं देना, ये बांस लगाना है। फिर आपको एक स्टेटा लोहे वाला गाड़ के यहाँ पर लगाना है और ये 8 नंबर का तार लगाना है किसान भाई। 20 फीट पर ये हो गया, ये हो गया। इसी तरीके से 20-20 फीट की दूरी पर आपको यहाँ पर लगा देना है। अब तो 20 फीट हो गया किसान भाइयों। अब आप जिन सब्जियों की बुआई करते हैं, जैसे आप खीरा लगा रहे हैं या बोड़ा लगा रहे हैं या फिर कोई ऐसा लगा रहे हैं जैसे बीन्स हो गया, जो कम ग्रोथ करती है, मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं, आप 4-4 फीट की दूरी पर भी लगा सकते हैं या 3.5 फीट की दूरी पर। तो हम तो 20 फीट पे बता दिया। अब इसी के बीच में आप जितना बेड बनाते हैं, 3 बेड, 4 बेड, 5 बेड, या फिर आपका थोड़ा आगे पीछे होता तो इसको 20 से 22 भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो बेड बनाना है, यहाँ पर आप बेड बना देंगे और बेड बनाने के बाद यहाँ पर हर बेड के सीध में आपको एक बांस गाड़ना है, इस किनारे पर और उस किनारे पर। आप एक बांस यहाँ से गाड़ देंगे और एक बांस वहाँ गाड़ देंगे। किसान भाइयों, दोनों किनारों पर तो बात हो गई, आपको पूरा 10-10 फीट पर बांस लेना है। यहाँ हो गया 10 फीट 10 फीट स्टेटा लगाना है। अब बात कर लेते सामने, ये उत्तर से दक्षिण आपको बेड बनाना है, तो ऐसे ही बेड बनाना होगा आपका। ये सीधा सीधा यहाँ से ये बेड आएगा आपका, मान लीजिए यहाँ पर बेड हो गया और फिर इसी तरीके से इधर बेड आएगा। इन दोनों किनारों पर आपको, जैसे ये हो गया दक्षिणी किनारा, तो यहाँ से आपको 20 फीट पर एक बांस लेना है, फिर 20 फीट पर एक बांस लेना, फिर 20 फीट पर, और इधर भी आपको 20 फीट पर एक एक बांस लेना है और यहाँ भी आपको एक एक स्टेटा लगाना है। ये हो गया आपका स्टेटा। अब इधर से किसान भाइयों आपका बेड बनेगा इस तरीके से। अब इस 20 फीट की दूरी में आप चाहे तो 4-4 फीट पे, यदि आप छोटी सब्जियां लगाते हैं 4 फीट या 5 फीट या 6 फीट, जिसमें भी आप यहाँ पर जितना बेड बनाते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पर बीच में बेड बना लेना है। किसान भाइयों, ये तो बात हो गई आपको बेड बना लेना है यहाँ पर। अब यहीं पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, पूरा कितना आपको कैसे बांस लगना है। 20 फीट ये हुआ, 20 फीट ये भी मान लीजिए 20 फीट का, ये भी हम लाइन आपको बना दे रहे हैं। कैसे बांस लगाना है इसकी जानकारी दे रहे हैं। थोड़ा भाई आगे पीछे होगा भाई तो उसको समझना पड़ेगा आपको, कि उस वाले वीडियो में जो लाइव दिखा रहे हैं उसमें थोड़ा सा कोई पार्ट आगे बता सकते हैं। ये आपका हो गया 20-20 फीट का, ये सीधा ही हो गई। 20 फीट यहाँ, 20 फीट यहाँ, एक बांस ये हुआ, फिर इसी तरीके से ये बांस हुआ, ये बांस हुआ। किसान भाई, ये जो बांस है आपको खेत में लगाने हैं और ये बांस भी आपको जमीन में कम से कम 1 फीट गाड़ने होंगे। चारों किनारे के जो है उसको मजबूत 1.5 से 2 फीट गाड़ना है। इसको 1 फीट गाड़ देना है, बस वो ढीलता रहे कोई दिक्कत नहीं। 1 फीट आपको गाड़ के और मजबूत बांस लेना है, इतना बांस। अब किसान भाइयों, यहाँ पर जब आप इतना बांस लगाएंगे तो जैसे यहाँ पर हमने 10 फीट छोड़वाया था, तो ये वाली जो लाइन 10 फीट की, यहाँ भी बांस है, यहाँ भी बांस है।
लेकिन अब यहाँ पर क्या करना है, इसके इसके ये 20-20 फीट है, इसके बीच में एक बांस देना है, फिर ये है, इसके बीच में ये यहाँ बांस रहेगा, ये है, फिर इस तरीके से यहाँ बांस रहेगा, फिर ये है, इस तरीके से यहाँ बांस रहेगा। तो इस तरीके से आपकी बांस की संख्या भी घट गई, यहाँ पर भी बांस लगाना पड़ता है, यहाँ भी लगाना पड़ता है, तो ये बांस की संख्या घट जाएगी, ये घट जाएगी, ये घट जाएगी। तो आपको बस इतना बांस यहाँ पर अभी लगाना है फिलहाल के लिए। और ये भी बांस आपका मान लीजिए आप 1 फीट गाड़ सकते हैं, और जो आपके बांस की गड़ने के बाद ऊंचाई रहेगी वो 7 फीट होनी चाहिए कम से कम। शुरुआत में नया बांस लीजिए तो बड़ा ले लीजिए, 9 फीट का लीजिए, गड़ने के बाद कम से कम 8 फीट बचा रहे, एक बार टूटेगा फिर आप यूज कर सकते, 4 साल 5 साल यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरीके से। किसान भाइयों, अब यहाँ पर जो चारों किनारों पर तार लगेंगे, इसको आपको लेना है 12 गेज के आसपास का तार। आप 12 गेज का तार चारों तरफ लेंगे, और 12 गेज का आपको स्टील वायर मतलब टाटा का लेना है, जिसमें जंग नहीं लगता 10 साल तक, उसको आपको लेना है 12 mm चारों, यहाँ 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 ये आपको बांध देना है। इसके बाद आपको कोई भी लोहे का तार नहीं लेना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका ये 20-20 फीट का है, और यहाँ पर ये जो है 10-10 फीट की दूरी पर है। हर इसमें आपको ये खड़े में और इधर इधर की साइड में आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये आपका पूरब है, ये पश्चिम है, यहाँ पर आप जो बांधेंगे ये आपको लेना है पेट वायर। ये पेट वायर आता है किसान भाइयों 1.5 mm, 2.5 और 3 mm, मतलब कि मान के चलिए आपका 15 गेज का, 12 गेज का और 8 गेज का। तो आपको लेना है इधर इधर में आपको 12 गेज का लेना है, या फिर जो मिल जाए, 12 नहीं मिलता है तो कम एरिया है, 1/4 एकड़ के आसपास है, तो आप 15 गेज का भी ले सकते हैं। लेकिन आप ये वाला थोड़ा मोटा लीजिए, आप 12 गेज का ले लीजिए। यहाँ से 12 गेज का आपको ये पेट वायर चारों किनारा छोड़ के आपको पूरा इधर से पूरा पश्चिम में आपको पेट वायर लगाना है, और उत्तर दक्षिण में जो आपको लगाना है ये भी आपका पेट वायर, ये आपका 1.5 वाला रहेगा, मतलब जो सबसे पतला पेट वायर आता है आप उसको लगा सकते हैं। किसान भाइयों, जब भी आपको बांस में इस तरीके से तार को बांधना है, तो एक तो तरीका ऐसे होता है सिंपल, आप जैसे ये हुआ, आप इसमें ऐसे लपेटे, ऐसे लपेट दिया आपने, तो क्या होता है ये इधर उधर खसकने लगता है, कभी भी होगा तो ये इधर उधर खसकेगा, इसका लोड ट्रांसफर होगा। आपको क्या करना है, आपने ऐसे लपेटा, एक बार दोबारा आपको फिर से लपेटना है, इसको नीचे से लेके आना है, ऐसे नीचे से आप लेके आएंगे इस तरीके से, और फिर आप इसको ऊपर कर दीजिए। अब ये क्या हुआ, इस पे ये ऊपर से दाब डाल दिया पुरानी वाली रस्सी पे, नीचे वाली रस्सी पे, तो ये अब आगे पीछे नहीं जाएगा। और अगर आप मजबूती और चाहते तो एक बार और लपेट दीजिए इस तरीके से। अब ये जो पूरा फिक्स हो गया, इधर उधर नहीं जाएगा, मतलब कि ये जो ये यहाँ पर आप कॉपी में देखेंगे तो यहाँ से बांधा, यहाँ पर लाया, इस तरीके से बांध दिया, तो इसके बीच जो तार का है तनाव इधर उधर नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से जब आप चारों कोने पे बढ़िया से बांधे रहेंगे, बीच वाला बांस आप 1 फीट ही गाड़ के रखेंगे, तो ये क्या होगा कि ये बांस इधर से इधर चारों बांधे रहेंगे, ये बांस इधर उधर लपेगा ही नहीं, और लोड केवल इसी के बीच में रहेगा। मतलब ये वाला जो आपने तार लिया हुआ, बस तार का लोड उतने पर रहेगा, इस तार का लोड इतने पर रहेगा, इस तार का इतने पर रहेगा। इस तरीके से आपको तार की बधाई करनी है। और बधाई कैसे करनी है, पूरा चारों कोने पहले बांध दीजिए, फिर ये वाला बांधिए पूरा, फिर आप जो है आप पूरा पश्चिम वाला पूरा बांधिए। फिर आपको बेड इधर बनाना, आप ऐसे मान लीजिए आपने बेड बना दिया नीचे जमीन में, अभी यहाँ पर आपने बेड बना दिया, मल्चिंग वल्चिंग लगा दिया। अब आपको जितना भी तार लेना है, आप यहाँ से सीधा ऐसे तार लेके आएंगे इसके ऊपर, और ये यहाँ पर आप पूरा ढेर सारा तार ला सकते हैं। और आपका जब पूरा तार आएगा, ये भी आपका 10 वाला भी आपका जब ये रहेगा, इसी के ऊपर से पूरा तार आएगा, तो ये इस पर टिका रहेगा। अब आपको ज़्यादा बांस लगाने की जरूरत नहीं, जितना बांस लगा इतना पूरा है। इतने बांस के बाद जो आपका मान लीजिए जैसे यहाँ पर हो गया, बीच में बना है, यहाँ पर भी आया तार, यहाँ पर भी आया, ये भी आया, बेड बना, ये भी बना है। अब यहाँ है, यहाँ ये पूरा सपोर्ट है। अब आपको क्या करना है, ये जो दोनों किनारे पर ही खाली आपको बांस लगाना पड़ेगा, जितना बेड बनेगा उतना भी बांस दोनों किनारे पर लगेगा। बीच में आप चाहें तो कहीं भी नहीं लगाएं। और अगर आपके पास कोई पतला वाला डंडी वंडी है, जैसे एप्पल बेर का है, या फिर कोई बांस का पतला टुकड़ा उकड़ा है, तो उसको आप बीच में बस सहारे के लिए लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है किसान भाइयों। और इसके बाद क्रॉप नेट कैसे लगाना अलग वीडियो पड़ी है, बाकी आप अपना समझ सकते हैं, उस तरीके से लगा सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो कहते हैं 1 एकड़ में आपका कैलकुलेट करेंगे तो 300 से 500 बांस आपका लगेगा। और उसमें भी यदि आपके पास 250 बांस ही है अच्छा सा, तो आप 250 बांस में खर्चा चला सकते हैं। बाकी बीच में आप जैसे आप कहीं एप्पल बेर की खेती होती है, तो उस टाइम पर आप उसके जो कटाई होती है वो वाले डंडे ले सकते हैं, उसका कहीं कहीं पर यूज कर सकते हैं। और हल्का फुल्का जो कोई भी डंडा आप वहाँ पर
जो वहाँ तक की ऊंचाई के पहुँचे आप उसको लगा सकते हैं। तो ये तरीका हुआ किसान भाइयों, इस तरीके का यूज़ करके यदि आप मचान बनाएंगे तो काफ़ी कम खर्चे में हो जाएगा। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है, जब आप यहाँ पर क्रॉप नेट लगाते हैं, क्रॉप नेट को यदि आप उठा दें और आप देखेंगे तो आपका अंदर केवल 20-20 फीट पर मेन बांस है, तो 20-20 फीट पर बांस रहेगा, बाकी हटा देंगे तो आप छोटे ट्रैक्टर या टीलर से पूरे खेत की जुताई कर सकते हैं। किसान भाइयों कोशिश तो यही है कि आपको अच्छे से समझा सकें, फिर भी हो सकता है कि कुछ किसान भाई अच्छे से इसमें ना समझ पाएँ, लेकिन यदि आप हमारे अंबेडकर नगर जिले के आसपास के किसान हैं और आप ऐसा लगाना चाहते हैं, आपको समस्या आती है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके यहाँ पर आपके प्लॉट पर आकर ऐसा आपकी जो जाल और ये सब मतलब लगाने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो किसान भाइयों जितना हमसे हो सकता है उतना आपके लिए हेल्प करेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के शेयर करना। किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं और हम कहते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारा मुख्य काम है चैनल इसमें जानकारी देना, फिर भी आप लोगों को कर लेना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते किसी और वीडियो में और कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।